नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहन और उसके 7 भाइयों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुहानी था। उसके 7 भाई थे। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सातों भाई ही अपनी बहन की देखभाल करते थे। उसके भाई उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे जिससे अपने बहन की शादी कर सकें, लेकिन उनकी बहन लायक लड़का नहीं मिलता। सुहानी बहुत ही सुंदर और बहुत बुद्धिमान थी। सातों भाइयों को कहीं भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो उनकी बहन के सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लायक हो। एक दिन सातों भाइयों को काम पर से आने में थोड़ी देरी हो गई। सुहानी ने सोचा क्यों ना वो खुद ही जंगल से लकड़ियां ले आए और खाना बना ले। अक्सर सुहानी अपने भाइयों के साथ जंगल जाती थी। उसके भाई लकड़ी काटते थे और ये जंगल का आनंद लेती थी। आज सुहानी खुद ही पास के जंगल में लकड़ियां लेने जाती है। जाते समय सुहानी को एक घायल सफेद हिरण मिल जाता है। सुहानी ने प्यार से उसका घाव साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी वह हिरण चमकने लगा और अचानक एक जादुई रूप में बदल गया। वह जंगल का जादुई राक्षस था। उसने सुहानी से कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इस जंगल के पास एक जादुई महल है जहाँ एक दुष्ट जादूगरनी ने एक राजकुमार को कैद कर रखा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर तुम उस राजकुमार को जादूगरनी के कैद से छुड़ा लो तो उसकी जान बच जाएगी। मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर पाया। सुहानी ने यह बात अपने सातों भाइयों को बताई और उनसे कहा कि मेरे सातों भाई, हम सबको उस राजकुमार की मदद करनी चाहिए। सातों भाई ने कहा, हम अपनी बहन की बातों से सहमत हैं और वे सब मिलकर उस राजकुमार को छुड़ाने के लिए जादुई महल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, रास्ते की कठिनाइयां बढ़ती गईं। सबसे पहले उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी सबसे बड़े भाई ने पेड़ों की मजबूत डालियां काटकर एक पुल बनाया और सब लोग सावधानी से उस पर चढ़कर पार हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें आग की दीवार दिखाई दी, चारों तरफ लपटें उठ रही थीं। तभी सुहानी को जादुई हिरण की बात याद आई। उसने पास की नदी से पानी लाकर आग पर डाला और भाइयों ने मिट्टी मिलकर मिट्टी डालकर आग को शांत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अभी बाकी थी। जैसे ही वे जादुई महल के पास पहुंचे, जादूगरनी ने अपना जादू चलाया। अचानक सातों भाई पत्थर की मूर्ति में बदल गए। सुहानी यह देखकर घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी समय वही जादुई हिरण फिर से उसके सामने आया और बोला, डरो मत, इस महल के बगीचे में एक जादुई फूल है। अगर तुम उसे तोड़कर अपने भाइयों को छुआओगी तो वे फिर से जीवित हो जाएंगे। सुहानी धीरे धीरे महल के बागीचे में पहुंची। वहां कई जादुई पेड़ और चमकते हुए फूल थे। उसने हिम्मत करके वह खास नीला फूल तोड़ा और अपने भाइयों को छुआ। जैसे ही फूल की पंखुड़ियां पत्थर से लगी, सातों भाई फिर से जीवित हो गए। अब सब मिलकर महल के अंदर गए। अंदर राजकुमार भारी जादुई जंजीरों से बांधा हुआ था। जादूगरनी ने
उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सुहानी ने वही जादुई फूल राजकुमार की जंजीरों पर रख दिया। जंजीरें टूट गईं और जादूगरनी की सारी शक्ति खत्म हो गई। जादूगरनी की हार होते ही महल से सारा काला जादू गायब हो गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। राजकुमार आजाद हो गया। उसने सुहानी और उसके सातों भाइयों का धन्यवाद किया। राजकुमार ने सुहानी को देखा। उसे पता चला कि सुहानी ने ही उसकी जान बचाने का निर्णय लिया था। बिना किसी को जाने निस्वार्थ सहायता करना उसकी बुद्धिमानी, उसकी निडरता और उसकी असीम सुंदरता देखकर राजकुमार को उससे प्यार हो गया। कुछ समय बाद राजकुमार ने उसके भाइयों से सुहानी का हाथ मांग लिया और सुहानी से विवाह करके वो उसे अपने राजमहल ले गया। कुछ दिनों बाद सातों भाई अपनी बहन का हाल पता लेने महल पहुंचे। वहां पर उनका खूब आदर और सम्मान हुआ। राजकुमार ने उनसे कुछ दिन वहां ठहरने की विनती की और कहा कि हमारे साथ समय बिताए। राजकुमार के साथ बहनें थी। उन्हें विवाह के लिए कोई पुरुष पसंद ही नहीं आ रहा था। राजकुमारियों ने उन 7 भाइयों को देखा और वो उन्हें पसंद आ गए और सातों भाइयों को भी राजकुमारी बहुत पसंद आई। सबकी सहमति से सातों राजकुमारियों और सातों भाइयों का आपस में विवाह हो गया। राजकुमार का राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। राजकुमार ने अपना एक एक राज्य सातों भाइयों की देखरेख में दे दिया और सभी खुशी खुशी साथ में रहने लगे। धन्यवाद।